हेलो गाइस, वेलकम बैक टू केप ट्रेडर। आप देखें निफ्टी का चार्ट और यहाँ पर है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो कल हम डिस्कशन किया था किसके नीचे सीधा पुट मारेंगे और साइड का कोई मोमेंटम का कोई ट्रेड प्लान नहीं था अपना। हालांकि मार्केट बहुत जिगजैग करके ऊपर गया और प्रीमियम थीटा डीके बीटा डीके सब कुछ हुआ। अगर किसी ने डीप आइटम उठा के किया होगा तो वो बंदा ही प्रॉफिट में होगा ऊपर, वरना जो आसपास के प्रीमियम उठाए होंगे तो वो सारे माइनस में ही होंगे। मार्केट ने कल बहुत परेशान किया है। तो चलिए अब इसको कर लेते हैं डिलीट, क्योंकि कल की बात ख़त्म करते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। ईएमए को भी क्लोज कर देते हैं क्लोज। तो अब आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो मैं एक बार यहाँ पे ना एक अपना इंडिकेटर मेरा पुराना है आरएसआई, तो मैं वो ज़रूर लगाना चाहूँगा कि क्या ये सही दिखा रहा है। मुझे ये देखना था कि ये फॉल्स तो नहीं है, ये अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड है, यहाँ पर ये शो कर रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए अपने लेवल्स लगा लेते हैं। पहले चार्ट को समझ लेते हैं कि चार्ट क्या कहता है आज। तो वन डे के टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पर आ गए और वन डे के टाइम फ्रेम पे हमें वही है जो कल था, कंसोलिडेशन था। ठीक है, जब तक RSI इसकी 50 के नीचे नहीं जाएगा जब तक मार्केट नीचे नहीं जाने वाला। क्योंकि आप देख लो खुद यहाँ से सपोर्ट ले लेके चलाता है। सपोर्ट एरिया होता है 50 का जो एरिया होता है। तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन ही है और इसी कंसोलिडेशन में हमें लगाने लेवल्स। देखो कितना मुश्किल काम है यहाँ पे लेवल्स लगाना भी ना। तो पहले मैं लगाता हूँ वन डे के टाइम फ्रेम का एक लेवल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट काम करने वाला है। ये हो गया जी अपना वन डे का। ठीक है, और इसके बाद बहुत सारी सपोर्ट है। मार्केट फंसाएगा, साइडवेज करेगा, हो सकता है, कर सकता है। कोई इसका वो नहीं है हल कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं RSI को बंद कर देता हूँ यहाँ पे। पूरे चांसेस टू हाई कि कर सकता है, कोई भी डाउट नहीं है मुझे किसी भी तरीके का। और इसको मैं एक बार लेकर चलता हूँ 4H पे, देखो, और 1H पे बिल्कुल क्लियर, साफ साफ। ठीक है, और एक बार 4H पे मैं लगा लेता हूँ। फोर देखो सब आपके सामने लगा रहा हूँ। सारा दिमाग जो है इस टाइम सपोर्ट से ड्रॉ करने में आप लोग खुद भी सीख सकते हैं, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं होता। और एक बनेगा ये, बिकॉज यहाँ से कैंडल डाउन आई है। ठीक है, तो एक अच्छा खासा बहुत बड़ा बुलिश बेरिश कैंडल है ये, तो इसलिए ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे छोटा कर देता हूँ। बॉडी टू बॉडी रखा है, विक को ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए जब आप चार्ट एनालिसिस कर रहे होते हैं तो। और ये 4 आवर वाले टाइम फ्रेम पे है। अब इसको मैं 1 आवर वाले टाइम फ्रेम पे वाले जाके थोड़ा सा सेटलमेंट कर लेता हूँ अगर होता है तो। और कहीं ना कहीं एक सपोर्ट देखो, ये भी सपोर्ट ही कहलाएगी। ये जो मार्केट ने लिया तो बहुत जी का जंजाल बना हुआ है। ठीक है, और एक्सपायरी बहुत संभाल के करना। बहुत आज सौदे कटेंगे ढंग से और दिक्कत परेशानी होने वाली है। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, एक्सपायरी इतनी अच्छी नहीं होगी जो आप एक्सपायरी के मन में चाहो है। कोई ऐसा ज़बरदस्त मोमेंटम मुझे नहीं दिख रहा फिलहाल अभी चार्ट के हिसाब से। ये चैनल आज भी जिंदा है, कल भी था ये, तो इसने और सर में दर्द कर रखा है चैनल के अंदर ही अंदर। अब क्या करेंगे, ऊपर जाने का वेट करेंगे फिर पुट लेंगे, या ऊपर अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर गया तो एक रेजिस्टेंस यहाँ है, यहाँ मरे, है ना 800 पे। अब 600 700 के लिए, 800 के लिए, 100 पॉइंट के लिए जाएंगे, कोई गारंटी नहीं कहाँ से मुड़ जाए, है ना। PCR भी बार चेक कर लेते हैं, देखो PCR भी चेक कर लेते हैं। PCR भी 0.60 है, बियरिश है पूरा PCR। और क्या बचता है। और मैं एक अपना इंडेक्स का चार्ट भी देख लेता हूँ। जब मार्केट इस तरीके से फंसाती है ना तो अपनी सारी कंफर्मेशन कर लेनी चाहिए, कब कहाँ क्या निकल के आ जाए कुछ नहीं हो कह सकते। देखो ये इंडेक्स का चार्ट है, HDFC, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक और सारे एक बैंक और होगा इसमें, मैं दिखाई देता हूँ आपको, कोटक बैंक, SBN। तो इसी से ही निफ्टी चलता है। हाई जो वेटेज होता है ये मैंने सारे इसमें ले लिए हैं। तो हाई वेटेज में भी यहाँ पर देखो EMA के नीचे ही है,
और यहाँ नीचे सपोर्ट है। तो कुछ खास मेरे को नहीं दिख रहा मार्केट में ना, आज भी नहीं दिख रहा कुछ खास। मार्केट होगा तो कल ही ट्रेंडिंग होगा, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। चैनल बना हुआ है, इस चैनल के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। जब साइडवेज मार्केट होता है तो चैनल पूरी तरीके से काम करता है। तो टॉप पे अगर कोई नेगेटिव सिग्नल मिलता है तब यहाँ से हम शॉर्ट कर सकते हैं, वो भी यहाँ तक 500 तक, ठीक है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 24,500 का लॉजिकल नंबर भी है और यहाँ से बार बार सपोर्ट बनाया हुआ है, 1 2 3। तो हो सकता है कि आज भी यहाँ पे एक सपोर्ट बना दे, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा, जब तक हम बेरिश नहीं होंगे, जब तक 24 साढ़े 300 दर्शन होंगे, जब तक ये गैप फिल नहीं होने वाला, जब तक कि चैनल ब्रेक नहीं करता। तो ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, चैनल मैंने आपको लगा के दे दिया। अब चैनल कैसे चलता है वो आपको ही पता है और वो मुझे ही पता है, तो फालतू परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं है। छोटे छोटे पॉइंट रखना मार्केट में, बड़े मोमेंटम कोई उम्मीद नहीं है, साइडवेज होने के पूरे चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं। पहला जो कैंडल मॉर्निंग में मिल गया वो मिल गया, और उस पहले को पकड़ने के चक्कर में कि जो कैपिटल है वो आज एक्सपायरी की है। 50% अप या 50% डाउन हो सकती है। अगर पकड़ गए तो अप मोमेंटम, और नहीं पकड़ पाए तो डाउन मोमेंटम में। इसलिए बहुत देख के ट्रेड करना, और कम क्वांटिटी के साथ क्या करो एक्सपायरी वाले दिन यार, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दिन होता है ना यही बर्बादी का होता है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, और भी कुछ देख लें। 1 आवर वाली टाइम फ्रेम पे